तलाक के 7 साल बाद लड़की एक अफसर बन जाती है। वो अपनी सरकारी गाड़ी से आना जाना करती है, लेकिन एक दिन उसकी नज़र जो है कुल्फ़ी बेचने वाले पे पड़ती है। वहाँ एक कुल्फ़ी बेच रहा होता है व्यक्ति। वो अपने फेस को कवर किया होता है, लेकिन कुल्फ़ी का नाम वहाँ उसका फेमस था, तो कुल्फ़ी का खाने का उसका मन करता है। तो वो अपने गेटमैन, वॉचमैन जो भी वहाँ होते हैं उनसे कुल्फ़ी मंगवा लेती है। ये सिलसिला इस तरह से चल रहा था, एक लगभग 10 दिन हो गए थे इस सिलसिले को चलते हुए। एक दिन वो सुबह के वक्त में आ रही थी ऑफिस, तो देखती है कि उस वक्त में जो कुल्फ़ी वाला है वो अपनी कुल्फ़ी बेचने के लिए लगा रहा था। तब देखती है कि उसके जो है वो वही है व्यक्ति है जिससे उनकी 7 साल पहले शादी हुई थी। शादी होने के बाद उनका तलाक हो गया था। तो उसके बाद जब वो देखती है तो उसको अंदर जाती है, वो अपने ऑफिस में बैठ जाती है और उसके बारे में सोचने लगती है और फिर उसको बुलवा लेती है। लेकिन उसके बाद जो वो करती है उसके साथ, जो जिसके साथ उनकी शादी हुई थी, तलाक हो चुका था, तो उसको सुनने के बाद आप भी उस लड़की की तारीफ़ करोगे और कहोगे कि वो उनकी पत्नी नहीं थी या फिर वो एक लड़की नहीं थी, वो एक देवी थी। इस कहानी को सुनने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा और रिश्तों को समझ भी आएगा कि रिश्ते क्या होते हैं। बहुत सारी चीज़ें इस कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा और साथ में आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमको सपोर्ट मिलता है। आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम और बहुत अच्छी कहानी आपके साथ शेयर करते रहेंगे, साझा करते रहेंगे। तो बने रहिए आप मेरे साथ। मैं आपको बता दूं, मेरा नाम अजय कोहली। लगातार इस तरह की घटना, एक सच्ची घटनाएं आपके साथ शेयर करता रहा हूँ। ये घटना बिहार की है। बिहार में एक लड़की रहती है जिसका नाम है सुंदरी। वो पटना आ जाती है पढ़ने के लिए। देखिए, पटना उनके परिवार जो है उसे पढ़ाई के लिए भेज देता है। 12वीं उनकी हो जाती है। उसके बाद वो ग्रेजुएशन जो है वो कर रही होती है और गवर्नमेंट नौकरी की, यानी कि सरकारी नौकरी की जो है वो प्रिपरेशन भी कर रही थी, तैयारी कर रहे थे। तो उनके पिता जो थे, उनके घर में और भी 3 बेटे थे। उनके पिता एक गवर्नमेंट टीचर थे। पिता चाहते हैं कि बेटियों की शादी भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि पिता की तबीयत भी खराब रहने लग रही थी। तो इसके बाद जो है पिता बेटी से कहते हैं कि बेटी आपकी शादी कर देते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं पिताजी, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ और मैं किसी नौकरी की तलाश में हूँ और मैं चाहती हूँ कि एक अच्छी नौकरी जो है वो मिल जाए। तो उसके बाद मैं खुद सेट हो जाऊँगी और आपसे जो कहेंगे आप, मैं वो करूँगी और आपका जो मन होगा, जैसे आप चाहेंगे, मैं वैसा करूँगी। तो इस बात को सुनकर जो है उनके पिता कहते हैं कि बेटी देखिए, मेरी अभी उम्र जो है वो बहुत लंबी हो गई है और तुम्हारी शादी देखना मेरी एक आखिरी इच्छा के समान हो गया है। मैं भी चाहता हूँ कि आपकी शादी हो जाए, क्योंकि आपके दोनों बड़ी बहनें हैं, उनकी शादी मैंने जो है वो कर दी है। बस आपकी शादी की मेरी इच्छा है और मैं चाहता हूँ कि शादी हो जाएगी तो मेरे मन से। और बहुत सारी चीज़ें समाज से सुनने को मिल रही हैं, क्योंकि बाहर रहती है, बेटी को बाहर पढ़ाते हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो इस तरह की जब बातें सुनती है जो सुंदरी है, वो सोचती है कि पापा कहीं ना कहीं सही कह रहे हैं, लेकिन वो फिर भी मन नहीं था उनका कि शादी कर ली जाए। तो उनके पापा जो सरकारी टीचर थे, वो पास की एक जगह है वैशाली। तो वहाँ पे वो देखते हैं कि वैशाली नगर में एक लड़का है जिसका नाम है दीपक। दीपक को देखते हैं। दीपक का जो है अपना खुद का एक बिजनेस है। उनके पिता जो हैं वो एक अलग ही, उनके पास एक उनका रुतबा है, गांव में नाम है, उनके पास ज़मीन थी। मतलब वो इलाके के क्या, उस गांव के तो सबसे अमीर आदमी थे। और ये सब अच्छी बात है कि आप जानते हैं कि अगर कोई आदमी अमीर है तो लोग उनके आसपास आगे पीछे रहते हैं। तो बहुत ही अमीर किस्म के आदमी थे वो लोग। तो वो सोचते हैं कि बेटी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे, तो इसे रिश्ता करना चाहिए। तो वो दीपक के घर जाते हैं और दीपक के घर जाने के बाद फिर लड़के को देखते हैं। लड़का उनको पसंद आ जाता है। उसके बाद जो है लड़की को देखा जाता है, लड़की देखते हैं और सुंदरी को देखने के बाद दीपक को सुंदरी पसंद आ जाती है और सुंदरी को दीपक पसंद आ जाता है। तो सीधे शादी की बातें शुरू हो जाती हैं। अब देखिए, यहाँ से एक और बात आती है कि जब आदमी पैसे वाला हो तो लोग उसके आगे पीछे रहते हैं, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि ये कैसे ख़त्म हो। खासकर जो आसपास के पड़ोसी होते हैं, उनकी ये विचारधारा होती है, उनकी ये सोच होती है कि किस तरह इसको बर्बाद किया जाए। तो वो इसी उसमें रहते हैं। तो लगभग 5-6 लड़के जो हैं उनके यार दोस्त बने रहते हैं और वो यार दोस्त जो है उनको बाहर घुमाते हैं, अय्याशी करवाते हैं। और बहुत यह है कि वो लास्ट इस स्टेज पे आ जाता है कि वो दारू दूरू जो है वो पीने लगता है। शादी हो जाती है। शादी हो जाने के लगभग 2 महीने बाद तो इस तरह की घटनाएं फिर शुरू कर देता है और वो दारू पीने लगता है और सुंदरी जो है उसके साथ मारपीट करने लगता है। जब मारपीट करता है तो सुंदरी उसे कहती है कि ये गलत है और दारू पीने के अगर वो मना करती है, उसका विरोध करती है, तो उसके साथ बहुत अत्याचार करने लगता है। फिर उसके माँ बाप भी उसको कहते, तो अगर दीपक के माँ बाप उसको कुछ कहते तो वो अपने माँ बाप को भी नहीं बकसता, अपने माँ बाप को भी
खरी खोटी सुनाता और हाथ तक उठा देता था। सारे घर वाले जो है उनके परेशान थे। अब सुंदरी की नई नई शादी हुई थी, तो सुंदरी के मन में बहुत सारे सपने थे, पढ़ी लिखी थी। अब सुंदरी इस तरह की चीज़ें देख रही थी, तो देख रही थी कि जो लोग थे वो उनको बर्बाद करने पे तुले हैं, और वो भी उन लोगों की बातों को समझ ही नहीं पा रहा है। वो बार बार ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों के साथ जा रहा है, याशी कर रहा है, पैसे अपने उड़ा रहा है, अपनी दुकान तक को बेच दे रहा है। दुकान जो थी वो 20 लाख की कीमत थी, 2 लाख में उसने उसको बेच दिया, दारू के चक्कर में, शराब के चक्कर में। इस तरह से अपनी प्रॉपर्टी को, उसकी प्रॉपर्टी जो है लोग उसको हड़प रहे हैं, यानी कि बर्बादी की ओर वो पूरी तरह से अग्रसर था, वो पूरी तरह बर्बाद होने की तरफ जा रहा था। इस तरह की हालात देखता है, और सुंदरी के साथ जब अत्याचार होने लगता है, मारपीट की जाती है, तो सुंदरी जो है अपने पापा को फ़ोन करती है। सुंदरी कहती है कि पापा देखिए मुझे यहाँ से ले जाइए, अगर आप मुझे यहाँ से लेकर नहीं जाएंगे तो शायद मैं अपनी जान दे दूँगी। तब उसके पापा इस बात को सुनते हैं तो उनके पापा भी घबरा जाते हैं, और वो सुंदरी से बातचीत करते हैं, और सारे आगे के प्रोसेस की बात की जाती है। लगभग शादी को 2 से 3 महीने ही हुए थे, और उसके बाद शादी के तलाक के कागज भी तैयार कर लिए जाते हैं। सुंदरी को कोर्ट में पेश किया जाता है, और इधर से जो है दीपक, उसको भी कोर्ट में लाया जाता है। जब कोर्ट में लाया जाता है तो दीपक जो है वो दारू के नशे में उस वक्त भी होता है। तो सुंदरी कहती है कि सर देखिए जज साहब, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ चाहिए कि अगर दीपक दारू छोड़ दे तो मैं उसके साथ रिश्ता निभाने को तैयार हूँ, लेकिन स्थिति आपके सामने है कि अभी भी दीपक जो है शराब के नशे में है। तो इस तरह की घटना देखने के बाद जो है उनका पूरी तरह से तलाक हो जाता है। तलाक हो जाने के बाद सुंदरी अपने घर आ जाती है, दीपक अपने घर रहता है। तलाक के बाद जो है दीपक बर्बादी की ओर चल रहा होता है, वो बर्बादी के कदमों पे था, और आखिरकार ये वक्त आता है कि तलाक के कुछ वक्त के बाद जो है दीपक जो है उनके पिता एक्सपायर कर जाते हैं। माँ अगर उनसे कुछ कहती है तो माँ को भी वो मारपीट करने लगते हैं। उनकी जो ज़मीन थी वो सारी बिक जाती है, उनका घर बार जो है छोटी सी एक झुपड़िया रह जाती है। सारा कुछ बेचने के बाद वो भी उनके आसपास के जो लोग थे उन्होंने उसकी माँ पर दया करने के बाद छोड़ा था। बाकी दीपक जो है वो अपने घर से निकल जाता है। दीपक घर से निकल जाता है, वो अपने सिटी में आ जाता है, और ये वैशाली नगर में अपने आके उसके ऑफिस के बाहर वो कुल्फ़ी बेचने लगता है। तो कई साल बाद जो है इस तरह की घटना जो ये हो गई थी, उसके बाद सुंदरी जो है अपने पापा से कहते हैं कि नहीं पापा, मुझे अब अपनी जो है ज़िंदगी बनाने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि अब तलाक हो गया है। अब आपने शादी की कही थी, मैंने मानी, पर लेकिन अब आप मेरी मान लीजिए। मैं चाहती हूँ कि पढ़ना, तो आप मुझे जो है पढ़ने दीजिए। तो उसके पापा भी उसे परमिशन दे देते हैं, और सुंदरी पढ़ने चली जाती है। इस तरह की बातें जो हैं आप सुन रहे हैं, समझ पा रहे हो। तो सुंदरी एक कुछ कर गुजरने का उसका हुनर था, वो कुछ करना चाहती थी, लेकिन शादी करने के बाद उसके पैर थम गए थे, ये कह सकते हैं कि पैरों में बेड़ियाँ लग गई थी। लेकिन जब शादी टूट गई, यानी कि तलाक जब हो गया, तब उसके बाद वो जाती है, तैयारी करती है, और उसके बाद वो एक तहसीलदार बन जाती है। तहसीलदार बन जाने के लिए उसका ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है, और वैशाली नगर में ही उनकी ड्यूटी लग जाती है। उसके बाद वो वहाँ ऑफिस आया जाया करती है, वहाँ देखती है कि एक कुल्फ़ी वाला है जो कुल्फ़ी बेचता है। वो कुल्फ़ी बेचता देख उस व्यक्ति को पहचान तो नहीं पाते, क्योंकि देखिए अब कड़कती धूप में जब आदमी कुछ कर रहा है तो उसके फेस पे मास्क है, फिर पसीना वगैरह है, तो कोई भी अफसर है वो इतना कोई खास किसी पर ध्यान नहीं देता है। लेकिन उसका नाम था फेमस कुल्फ़ी वाला, वो हो गया था, क्योंकि कुछ वक्त के बाद वो वहाँ कुल्फ़ी बेच रहा था, तो फेमस कुल्फ़ी वाला था। तो ऐसे ही उसने लगभग 10 दिन तक ये सिलसिला चला। जब उसने ऑफिस ज्वाइन किया तो उसने कुल्फ़ी भी उसके हाथ की खाई। तो एक दिन सुबह जब वो ऑफिस आ रही थी, तो उस वक्त वो देखती है कि वो कुल्फ़ी वाला जो है उसके फेस पे कुछ कवर वगैरह उसने उस वक्त में नहीं किया था। वो देखती है कि ये तो वही दीपक है जिससे मेरी पहले 7 साल पहले शादी हुई थी। लेकिन दीपक को वो चीज़ें नहीं पता थी कि मेरी जो पत्नी है, यानी कि तलाकशुदा पत्नी है, वो तहसीलदार बन गई है। लेकिन जब सुंदरी ने उस चीज़ को देखा, तो सुंदरी अपने ऑफिस में आई, और उसके दिमाग में वो सारी चीज़ें चलने लगी कि आखिर इतने बड़े प्रॉपर्टी वाले, इतने बड़े आदमी का बेटा अब इतनी जो है कुल्फ़ी बेचने पे क्यों आ गया है। वो तो वो जानती थी कि शराब की वजह से सारा बर्बाद कर दिया होगा। तो उसके बाद जो है वो जब देखती है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर जिस आदमी के साथ उसने कुछ वक्त बिताया हो, जिससे शादी की गई हो, तो उसके मन में विचार तो आने ही थे। तो सुंदरी इस तरह की बातें सोचती है, और फिर अपने जो है वर्कर को बोलती है कि आप जाइए, जो बाहर कुल्फ़ी बेचने वाले व्यक्ति हैं उनको लेके आइए, उनसे मुझे कुछ बातें करनी है। तो वो जैसे ही उनके अफसर जो हैं वो जाते हैं, तो दीपक के पास जैसे ही वो कुल्फ़ी वाले के पास जाते हैं, तो वो घबरा जाता है, सोचता है कि पता नहीं आज अफसर आए हैं, क्यों आए हैं।
और किस लिए आए हैं। तो वो कहता है कि देखिए साहब, अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ कुल्फ़ी ना बेचूँ तो मैं नहीं बेचूँगा, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, अपना कुल्फ़ी बेच के सहारा, मेरे पास कुल्फ़ी बेच नहीं है और मैं से कुल्फ़ी बेच के अपना गुज़र बसर कर रहा हूँ। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं तो फिर वो कहता है कि सर मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। तो वो कहते हैं कि नहीं, आप घबराइए मत ना, तहसीलदार साहिबा ने आपको बुलाया है और आपको कुछ बातें करना चाहती हैं। तो वो कहता है कि ऐसा क्यों है, क्या है? तो वो कहते हैं कि नहीं, हमको नहीं पता है, लेकिन आप चलिए। तो आपको बुलाया गया। फिर वो घबराया हुआ था, शायद वो सोच रहा था कि ये ठेला जो मैं यहाँ लगा रहा हूँ शायद इसको हटवाने के लिए कहा जाएगा, और तो कुछ है ही क्या मेरे पास, या फिर मैंने ऐसा कुछ किया ही क्या है। तो वो जाता है, एंट्री करता है। जैसे ही वो अंदर ऑफिस में एंट्री करता है तो उस वक्त में तहसीलदार साहिबा जो होती हैं वो फेस पे मास्क लगाए हुए रहती हैं, और मास्क लगाए हुए रहती हैं। तो फिर उसके बाद वो दीपक से कहते हैं कि आप बैठिए। तो वो कहते हैं कि साहब देखिए, हाथ जोड़ने लगते हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं कुल्फ़ी यहाँ बेच रहा हूँ, आप कहेंगे तो मैं अपना ठेला जो है वो हटा लूँगी, या फिर हटा लूँगा, मैं कहीं लेके चला जाऊँगा, बस आप मेरा कुछ चालान वगैरह ऐसा कुछ मत करना साहब, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। तो वो कहते हैं कि आप घबराइए मत, बैठिए। सुंदरी का इस तरह की बातें उसने कही। तो सुंदरी कहती है कि आप मुझे पहचानते हैं? तो वो कहने लगा, जी जी साहब, मैं कैसे पहचानूंगा आपको, मैंने तो पहली बार आपको देखा है, आपके शायद यहाँ पर नई ज्वाइनिंग है। तो वो कहती है हाँ, मेरी नई ज्वाइनिंग है। वो फेस पे से मास्क हटाती हैं तो दीपक जो है वो दंग रह जाता है। वो देख पाता है, वो पहचान पाता है कि ये तो वही सुंदरी है जिससे मेरी शादी हुई थी, वो भी 7 साल बाद, और उसके बाद तलाक भी मेरा हो गया था कुछ महीनों में। तो वो देख पाते हैं कि मेरा जो पति दीपक है, तलाकशुदा पति है, उसकी हालत इस तरह की है। तो वो पूछते हैं कि पहले ये बताओ मुझे कि आपके घर परिवार का क्या सीन है, घर वाले कैसे हैं? तो वो कहते हैं, दीपक बताता है, यानी कि सुंदरी का जो तलाकशुदा पति वो बताता है कि पापा आपके आने के बाद जो है वो डेथ कर गए थे। मम्मी है, मम्मी घर पे अभी रह रही है, घर भी अब नहीं रहा है, पास में ही एक झोंपड़ी उपड़ी सी बना रखी है, उसमें मम्मी अपना गुजर बसर कर रही है। और मैं गाँव छोड़ के आ चुका हूँ, मैं शहर में ही अभी अपना कुल्फ़ी बेचकर अपना काम कर रहा हूँ। तो सुंदरी के मन में जिज्ञासा होती है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, इतना कुछ क्यों किया, क्या तुमको इतनी समझ नहीं थी? मैंने बार बार तुमको समझाया कि दारू मत पियो, दोस्तों के साथ मत रहो, ये लोग जो हैं वो आपको बर्बाद करना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आज के वक्त में, लेकिन यह है कि उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आया था, लोगों ने मुझे, मेरे से आज जो मेरी दुकान थी वो भी छीन ली है, मेरी प्रॉपर्टी थी उसको भी इधर उधर करवा लिया है, लोगों ने कब्जा कर लिया है। मैं दारू पीता था तो सब लोगों से मैं ऐसे कर्जा लिया, अब लोगों ने मेरे प्रॉपर्टी वगैरह को दबा लिया, मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, माँ को भी रहने के लिए मेरा घर भी चला गया है, और लोगों ने जो है वो दे रखी है, एक झोंपड़ी सी तान के रह रही है, माँ वहाँ गुजारा कर रही है। मेरे को ऐसा था कि जब मामू से कहती है कि दारू मत पियो, तो मैं उसको भी बहुत गंदा तरीके से बोलता, मारपीट भी करता। तो इस तरह की घटना जब हो रही थी, तो फिर उसके बाद मैं जब कुछ भी नहीं रहा, सारी चीज़ें बर्बाद हो गई, तो मैं गाँव छोड़ के आ गया, और फिर मैं यहाँ कुल्फ़ी बेचने लगा। अब कुल्फ़ी बेचता हूँ और अपना जो है गुजारा कर रहा हूँ। तो वो कहती हैं कि किन लोगों ने आपकी जो ज़मीन है वो दबाई है। तो उसके बाद वो उससे बताती हैं। तो जब सुंदरी को सारी चीज़ बताती हैं, तो सुंदरी तहसीलदार थी, वो उनके जो इलाका लगता था, यानी कि दूसरा जहाँ का वो रहने वाला था, तो उस तहसीलदार को फ़ोन करती हैं। तहसीलदार को फ़ोन करने के बाद वो उनको जो है सारी चीज़ करवाती है। तहसीलदार को बोलती है कि इस नाम का व्यक्ति है, इसके इन लोगों ने जो है हड़प कर रखा है और ऐसे उसके साथ किया जा रहा है। तो वो सारी बातें जो है बताने के बाद वो तहसीलदार वहाँ एक्शन में आता है। तहसीलदार वो सारी ज़मीन को छुड़वा देता है। जिन लोगों पे जो जिस तरह से था, उनकी आज दुकान भी वापस आने लगी, घर भी वापस आने लगा, ज़मीन भी वापस आने लगी। तो लोग जो हैं जो उसको बर्बाद कर रहे थे, तो वो सोचते हैं कि आज इसके पीछे हाथ किसका है, किसी न किसी बड़े आदमी का हाथ तो है। जो क्या नाम है, दीपक जो है आज दोबारा से फिर उभरने लगा है। तो वो लोग सोचने लगते हैं, कहते हैं कि यार इनकी पत्नी थी, उसका तलाक हो गया है, इसके फादर टीचर थे, वो एक्सपायर कर गए हैं, और कोई रिश्तेदार इनके आते जाते नहीं है शायद, और कोई कुछ है भी नहीं है। तो उनको नहीं पता था कि जो उनकी पत्नी है दीपक की सुंदरी, वो भी एक तहसीलदार बन गई है। सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो उसके बाद फिर उनसे मुलाकात होती है। फिर जो है दीपक जो है वो अपने गांव आ जाते हैं, और कहती हैं सुंदरी उनसे कि आप अपने जो काम है उस पर ध्यान दीजिए। तो वो दारू छोड़ देता है। दारू छोड़ने के बाद फिर वो अपने काम को देख रेख करता है। फिर उसकी बात जो है अपने पापा से होती है सुंदरी की। तो सुंदरी के पापा कहता है कि अब आप अपनी दूसरी शादी कर लीजिए। तो वो कहते हैं कि नहीं, अभी मैं चाहती हूँ कि कुछ और वक्त जो है अपनी लाइफ को सेट करने में लगाऊं। अभी तो लगी हूँ, मैं जॉब करने लगी हूँ, कुछ दिन बाद मैं आपको बोल दूंगी पापा, जब आप बोलेंगे मैं वो कर लूँगी।
तो उसके बाद वो बताती हैं कि इस तरह की बातें भी हैं और ये चीज़ें हैं कि अभी दीपक जो है उनके परिवार जो है उनके पापा एक्सपायर हो गए, मम्मी बची है और दीपक को मैंने सारी चीज़ें वापसी करवाई हैं। दीपक अब दारू भी पीना बंद कर दिया है और उसी के साथ जो है अब अपना काम भी कर रहा है। तो सुंदरी के मन में भी ये चीज़ें थी कि देखो घर जो है वो बर्बाद हो चुका है। फिर दीपक एक दिन आता है, वो कहता है कि नहीं अब आप चलिए, क्योंकि अब मैं सारी चीज़ें सुधर गया हूँ, ज़िंदगी में आपके ऊपर हाथ नहीं उठाऊँगा, मैं आपको कभी मारपीट नहीं करूँगा, मैं आपका ख्याल रखूँगा, क्योंकि अगर आज आप नहीं होती तो मैं पूरी तरह से सड़क पे था, बर्बाद हो गया था। तो सुंदरी कहती हैं देखिए अगर आप अब भी इस तरह के कदम उठाएँगे, दारू पिएँगे, नशा करेंगे, कुछ भी गलत करेंगे तो आप पूरे अब पहले से ज़्यादा बर्बाद हो जाएँगे और पूरी तरह से ख़त्म हो जाएँगे। लेकिन वो इस बात को मान लेते हैं कि नहीं मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। फिर उसके बाद इस तरह उनकी बातचीत होनी शुरू हो जाती है दोबारा से। तो तलाकशुदा पति के साथ उनकी बातचीत होने के बाद फिर से उनका मन बनता है कि कहीं से शादी कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो है सुंदरी और दीपक दोनों एक मंदिर में शादी कर लेते हैं। शादी कर लेने के बाद जो है जब सुंदरी गाँव में आती है तो उनकी माँ उसे देखकर भावुक हो जाती है और रोने लगती है और कहती हैं कि बेटी अगर आज तुम नहीं होती, ना मेरा घर होता, ना मेरा बेटा होता, सारी चीज़ें मेरी बर्बाद हो चुकी थी। आपके जाने के बाद आपके जो ससुर हैं, आपके पापा हैं, वो भी चले गए थे। दीपक किसी की मानता नहीं था, लेकिन आज आपने सारी चीज़ें लौटा दी, उसके लिए आपका धन्यवाद। आप तो एक साक्षात कहते हैं ना कि लक्ष्मी के कदम पड़े, तो आप तो एक लक्ष्मी हैं, देवी हैं और वाक़ई में उसकी तारीफ़ें करते हुए नहीं थकते हैं। लोग जैसे पता लगता है कि उसकी पत्नी जो है तहसीलदार बन चुकी है और वो साथ रहने लगे हैं, शादी फिर दोबारा से कर लिए हैं, तो लोग जो उसे बर्बाद करना चाहते हैं उनकी भी ज़बान पे ताला लग जाता है। तो आज इस घटना को सुनाकर मुझे ऐसा अच्छा लग रहा है कि आप भी समझ पाएँगे कि रिश्तों की अहमियत क्या होती है। और मैं चाहता हूँ कि नशा मुक्ति जाने से पहले और नशा मुक्ति से पहले ही आप अपने घर को चलाने के लिए, अपने घर को बर्बाद होने से पहले ही नशे को छोड़ दें। ये जो नशे की लतें ये इंसान को बर्बाद कर देती है, ख़त्म कर देती है, रिश्तों को ख़त्म कर देती है, अपनों की पहचान नहीं रहती है, नशे से पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, तबाह हो जाता है। तो अगर आप भी अपने परिवार के साथ कुशल अच्छे से, बहुत अच्छे से रहना चाहते हैं तो सबसे पहले नशे का त्याग करें। और यही मेरी इस घटना को सुनाना, इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य था, ना किसी को परेशान करना था। बस इतना चाहता हूँ कि जो लोग नशा करते हैं वो नशे से बच जाइए, क्योंकि नशे से बहुत सारी बीमारियाँ तो होती हैं, लेकिन उसके साथ सबसे पहले इंसान अपना खुद का खात्मा कर लेता है, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म कर लेता है, रिश्ते ख़त्म कर लेता है। तो लगातार मेरे साथ इस तरह की घटना देखते रहें। और अगर आप किसी इस तरह के व्यक्ति को जानते हैं तो इस घटना को लेकर आपका क्या कहना है, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और बने रहिए मेरे साथ। अजय कोहली के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ देखते रहें। धन्यवाद। कितनी